है, राहुल गांधी ने तमाम वीडियोस के माध्यम से बताया कि कई जगह वोट चोरी भी हुई है। यदि यह चोरी ना करें, चाहे घपलेबाजी ना करें, तो यह एक भी सीट इस बार जीत नहीं सकते हैं। सही तरीके से चुनाव करा दें तो जब भी प्रजातंत्र पर, जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर, गरीब तंत्र पर हमला होगा, हम लोग लड़ने के लिए समाजवादी पैदे हुए हैं। जब जब अन्याय हुआ है तो 1975 में इस मुल्क में इमरजेंसी ला करके जनता के अधिकारों को समाप्त करने के लिए हुकूमत ने सोचा था। तब हम लोग 16-16 वर्ष की अवस्था में 19 महीना जेल के सलाखों में रहे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। विधानसभा सत्र के दौरान आपने देखा आज सुबह इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता थे वो खड़े होकर के प्रदर्शन करते हैं और विरोध करते हैं जो सदन लगातार जो कम दिनों के लिए हो रहा है। और इसी दौरान आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, अरेस्टिंग हुई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, साथ साथ राहुल गांधी की और तमाम सांसदों की। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जो सत्र विधानसभा कम समय के लिए हुआ है उसको लेकर के भी विरोध है। हमारे साथ बात करने के लिए घोसी से विधायक सुधाकर सिंह जी हैं, हम बात करेंगे। सुधाकर जी, आज बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और स्थगित कर दिया गया कल के लिए विधानसभा। आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने तय कर रखी है? कोई भी अपनी रणनीति बताता नहीं है जी। कल क्या तय होगा वो तत्काल उसका फैसला हो जाएगा और नेतागण मिल के कर लेंगे। रही बात आज की जी, तो जब सरकार के कान बहरे हो जाएं तो सुनाने के लिए ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का हम लोग पालन करते हैं। अच्छा, आप लोग बात की जाए, विपक्ष लगातार बात करता है जो एजुकेशन पॉलिसी जो अभी करी गई, प्राइमरी स्कूल मर्जर किया गया, उसके बाद बैकफुट पर भी हटे, उसके बाद तमाम रोजगार के जैसे मुद्दे, इन सब मुद्दों को आप लोग उठाते तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है हम लोग ग्राउंड स्तर पर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है, कैसे इसको हैंडल करेंगे आप लोग? शिक्षा जो होती है वह पहली कड़ी होती है और पहली शिक्षा भी आदमी प्राइमरी विद्यालयों से ही पाता था और प्राइमरी विद्यालय से पढ़ करके उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी और देश का बड़ा नेता भी बने हैं लोग। तो स्कूल को ही जब बंद कर देंगे, स्कूल ही नहीं रहेगा, तो फिर बच्चे शिक्षा कहाँ से पाएंगे? इनकी मंशा सब कॉन्वेंट स्कूलों को, बड़े बड़े लोगों को चलाने की है और जिसमें गरीब के बेटे न पढ़ पाएँ, इनकी मंशा साफ साफ है कि गरीबों को पढ़ने से वंचित करने के लिए प्राइमरी स्कूल को बंद किया जा रहा है। विधायक जी, तमाम समर्थक समाजवादी पार्टी के लगातार पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, जिस पर एफआईआर भी हुई हैं। राजधानी लखनऊ में भी कई क्षेत्रों में चला, घोसी में चला पीडीए पाठशाला और लगातार चल रहा है। जो एफआईआर हो रही हैं, क्या ये भी मुद्दा विधानसभा में बनेगा अगर चलती है तो? हम समाजवादी लोग हैं जी, और जब जब अन्याय हुआ है तो 1975 में इस मुल्क में इमरजेंसी ला करके जनता के अधिकारों को समाप्त करने के लिए हुकूमत ने सोचा था। तब हम लोग 16-16 वर्ष की अवस्था में 19 महीना जेल के सलाखों में रहे। जब भी प्रजातंत्र पर, जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर, गरीब तंत्र पर हमला होगा, हम लोग लड़ने के लिए समाजवादी पैदे हुए हैं। विधायक जी, दूसरी तरफ देखें, जिस समय यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उसके साथ में राहुल गांधी और तमाम सांसद एसआईआर को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, चुनाव आयोग की तरफ बढ़ने का भी प्रयास करते हैं, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। साफ आरोप है, राहुल गांधी ने तमाम वीडियोस के माध्यम से बताया कि कई जगह वोट चोरी भी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? यदि यह चोरी ना करें, चाहे घपलेबाजी ना करें, तो यह एक भी सीट इस बार जीत नहीं सकते हैं। सही तरीके से चुनाव करा दें तो। आज वीडियोस तमाम वायरल हुई हैं फतेहपुर से, वहाँ पर तमाम भगवा लेकर के, जिस समय यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा में, जिस समय प्रदर्शन हो रहा था उस समय फतेहपुर में तमाम लोग भगवा झंडा लेकर के
मकबरे पर चढ़ जाते हैं, अब्दुल समद के मकबरे पे, वहाँ कहते हैं शिवलिंग है, और पुलिस बेबस दिखती उत्तर प्रदेश की, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तवक्का करते हैं कि पुलिस ग्राउंड स्तर पर सब कुछ मैनेज कर लेती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस बेबस दिखाई देती है। इसी का प्रतिफल अभी चंद दिन पहले मिला है कि जिस अयोध्या हमारी पूज्य नगरी है, जहाँ हम भगवान आराध्य भगवान को हम मानते हैं, हम नहीं, भगवान राम ने कहा कि हे कुकर्मियों, सबसे पहली मेरी अयोध्या खाली कर दो, और भाजपा से अयोध्या छीन लिया भगवान राम ने, और वहाँ एक पासी के बेटे को जिताया है। फिर भगवान वहाँ से चित्रकूट गए हैं, दूसरा पड़ाव उनका चित्रकूट रहा है, कहा ये भी मेरा पवित्र स्थान खाली करो। चित्रकूट में भी भगवान राम इसको भगा दिए भाजपाइयों को। फिर भगवान वहाँ से पंचवटी गए हैं, पंचवटी खाली करवा दिए। फिर अंतिम में भगवान रामेश्वरम गए हैं, जहाँ इन लोगों की जमानत नहीं बची है। भगवान तो खुद ही इन लोगों से परेशान है, अपनी सब जगहों को खाली करा रहे हैं, थोड़े दिन में सत्ता से भी खाली करवा देंगे। विधायक जी, आप बड़ा दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर अभी देखा जाए प्रयागराज में, जहां पर अभी हाल ही में महाकुंभ हुआ, हजारों करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए, बड़े बड़े विज्ञापन छपे, वहां पर गंगा मैया लोगों के घर तक पहुंच गई हैं, बाढ़ जैसी स्थिति है। वहां पे मंत्री संजय निषाद हैं भारतीय जनता पार्टी से, घटक दल से, वो कहते हैं कि गंगा मैया घर तक पहुंची, उनका स्वागत करिए। ऐसी स्थिति वहां पे लगातार बन रही है, बाढ़ प्रभावित है, और सरकार कहीं ना कहीं इस पर नाकाम दिखाई दे रही है। विपक्ष कैसे इसको हैंडल कर रहा है? राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के महाराज थे, उन्होंने कुंभ की शुरुआत किया था, और गंगा की हम पूजा करते हैं, और हर शुभ काम में स्नान भी करते हैं। लेकिन इनके कुकर्म से, इन लोगों के गलत नीतियों से जो कुछ हुआ है, गंगा माँ ने नाराज होकर के वो कार्रवाई किया था। विधायक जी, बिजली के निजीकरण का मसौदा लगातार आप देख रहे हैं फड़फड़ा रहा है। विधानसभा मंत्री ए.के. शर्मा हैं, कुछ आरोप लगते हैं कुछ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार विधानसभा में अग्रसर हैं। वहीं पे तमाम कर्मचारियों की बात की जाए, वो विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों के साथ में देखिए पब्लिक विरोध कर रही है, लेकिन बैकफुट पे मंत्री ए.के. शर्मा हट नहीं रहे हैं। विपक्ष भी लगातार बिजली के निजीकरण को लेकर आवाज़ उठा रहा है। इस बार किस तरीके से आवाज़ बुलंद की जाएगी? ए.के. शर्मा हमारे जनपद के हैं जी, हमारे हमारे छोटे भाई हैं, हमारे उनसे संबंध अच्छे हैं, लेकिन उनके जनपद में खुद 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख इनकी संस्था विजिलेंस जो है दंड निर्धारण करती है, और 25,000 रुपये तक लेकर के दंड को समाप्त कर देती है। पूरा यदि मऊ जिला नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम प्रदेश की बात कहाँ से करें? वो तो जब पूछा जाता तो जय श्री राम कह करके पत्रकार को हटा देते हैं। जब आदमी के पास जब कोई चारा नहीं रहता है तो कोई बहाना ढूंढेगा ना, कोई बहाना ढूंढ लेते हैं बेचारे। पब्लिक जरूर जानना चाहती होगी आगे जो सदन चलने वाला है उसमें कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाने वाली है, कुछ तो बताएं। जितनी चीज 67 विभाग है प्रदेश में जी, हर विभाग का मुद्दा उठाने ही लायक तो है, लेकिन ये 3 दिन में 4 दिन में कौन सा मुद्दा उठेगा? कि कौन सा विभाग है जहाँ पर कुछ सफाई है? केवल गंदगी दिखाई दे रही है सारे विभागों में। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार विधानसभा चलने नहीं देना चाहती। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं जी, कि जो विधानसभाएं 40 दिन, 42 दिन, 50 दिन चला करती थी, वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चल रही है। हम आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो आप तो आंख से देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुधाकर सिंह थे, घोसी विधानसभा से विधायक, इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला जो चुनाव हुआ था जिसमें जीत हासिल की थी। हमारी बात होती है बिजली के निजीकरण का मसौदा, जो कि लगातार पब्लिक सेक्टर हो चाहे उपभोक्ता परिषद के साथ में आप अभियंता परिषद को भी देख रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मंत्री पीछे नहीं हट रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित आज हो जाती है, बड़ा विरोध होता है, निजीकरण के मुद्दे हो चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर हमारी बात होती है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और अगर आपके भी कोई सवाल हैं, सवाल जरूर पूछिए, आपके सवाल पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और तमाम ग्राउंड से जुड़े हुए नेताओं के इंटरव्यू के लिए
सब्सक्राइब करिए चैनल और कमेंट में लिखते रहिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।